आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और बिहार के माफियाओं के दिल लग जाते हैं। भाई चिंगारी निकलने लगी है बिहार में। कहते हैं ना कि आइए ना हमरा बिहार में। योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे, सिवान में पहुंचे और शहाबुद्दीन के इलाके में ऐसा हमला उन्होंने ना आरजेडी पर बोला, बिहार पे एकदम छा गए। योगी आदित्यनाथ को स्पेशल इनविटेशन, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक थे। बिहार में योगी को स्टार प्रचारक बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा था और उनको पता था कि माहौल को बदलना योगी को आता है। इतिहास गवा रहा है मध्य प्रदेश, इतिहास गवा रहा है राजस्थान, इतिहास गवा रहा है राजस्थान के अलावा गुजरात और दिल्ली। योगी आदित्यनाथ जहां जहां जाते हैं खेल कर जाते हैं। उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। अब अगर इतने जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज बीजेपी के पास है तो जाहिर सी बात है कि उस बल्लेबाज को तो फ्रंट फुट पे उतारना बनता है। तो भैया उसी फ्रंट फुट पर योगी आदित्यनाथ को खेलने का मौका दिया। सिवान पहुंचे और शहाबुद्दीन का जो गढ़ हुआ करता था वहां पर गरजने लगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यार बिहार की जनता को सालों तक लूटा गया है, बिहार की जनता को जंगल राज में धकेला गया है। योगी ने कहा कि अगर यहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो ये गुंडे और माफिया ना चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने इशारों में बता दिया कि जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने माफियाओं का काम तमाम किया, माफियाओं को किनारे किया है, वैसी ही कहानी उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी दोहराई जाएगी। योगी बोल रहे थे, जनता सुन रही थी। कुछ लोग तो पता चल रहा है कि बुलडोजर लेके पहुंचे हुए थे, मतलब समझ रहे, बुलडोजर लेके योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। योगी को तो बुलडोजर बाबा कहा जाता है, लेकिन योगी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वो मुस्कुराने लगे, अरे ठीक है यार। फिर उन्होंने जोश में यह भी कहा कि भैया सरकार बनी तो बुलडोजर वाली कार्रवाई एकदम बढ़िया से चलेगी। योगी ने खास तौर पर अगर कहें तो तेजस्वी यादव को अपने निशाने पर लिया, कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। तेजस्वी को कहा कि ये जंगल राज वाले लोग हैं, इन पर भरोसा मत करना। सालों तक बिहार का कह सकते हैं ना, बिहार को गर्त में ढकेला। योगी फुल फॉर्म में थे। राहुल गांधी को भी हाथों में लिया, कहा यार ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का निर्माण नहीं होने देना चाहते, आप ऐसे लोगों को वोट देंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये सारी बातें सिवान में कही, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। कह रहे भैया योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और पूरी कहानी ही बदल दी। लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और चुनाव का रुख बदलने का काम कर दिया। देखिए चुनाव बहुत करीब है और चुनाव करीब होने का सीधा सा मतलब यही हुआ कि अगर चुनाव करीब है तो फिर बीजेपी को फुल मूड के साथ उतरना पड़ेगा। फुल मूड के साथ बीजेपी उतर रही है। बीजेपी ने पता है अमित शाह बीजेपी के चाणक्य, राजनाथ सिंह दो टूक, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा, तीन नामों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने का मन बनाया। तीनों अपने अपने तरीके से बिहार में माहौल बना रहे हैं, लेकिन असली माहौल को बदलने का काम, बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया, ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ के बारे में दो चार चीजें हैं जो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। बुलडोजर बाबा ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कूटनीति वाली व्यवस्था इनके पास नहीं है। अगर अपराधी है तो फिर ठीक है, काम समझ जाओ। उन्होंने कहा कि ऐसा ही माहौल मैं भरोसा दिलाता हूं। उन्होंने सिवान की धरती से यही कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं यही होगा, चिंता मत करो। योगी ने कहा कि तेजस्वी यादव का जो परिवार है वो एक जंगल राज वाला परिवार रहा, जंगल राज बिहार को देने वाला परिवार रहा है। तो ऐसे बार तो उन्होंने कहा कि इस बार झांसे में मत आना। देखना होगा बिहार की जनता क्या मन बनाती है, लेकिन इतना तो साफ है कि योगी ने वहां पर हिंदुत्व का कार्ड खेला है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर का जिस तरीके से जिक्र किया कि राम मंदिर बनने नहीं दे रही थी कांग्रेस, हिंदुत्व का कार्ड,
जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, कांग्रेस पे हमला बोला, आरजेडी को निशाने पर लिया, फिर क्या था, तुरंत बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगने लगे। बिहार में योगी अभी थोड़ा लंबा खेलेंगे, चुनाव प्रचार करते रहेंगे और बीजेपी को योगी से उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ वहां पर माहौल को पलट देंगे। देखना होगा क्या होता है। लेकिन सिवान में दहाड़ उन्होंने लगाई है, शहाबुद्दीन के गढ़ में उन्होंने दहाड़ लगाई है, ओसामा को वहां से मैदान में उतारा गया है। देखना होगा कि कौन जीत पाता है, लेकिन योगी पर अभी भी निगाह सबकी टिकी रहेगी। योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से और हमले विरोधियों पर बोलेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नाउ उत्तर प्रदेश। नमस्कार।